अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आप सबको खुश और आबाद रखें, बहुत सारी खुशियाँ नसीब करें, बहुत सारी कामयाबियाँ नसीब करें। आज की वीडियो में हम करेंगे जी क्रॉमर्स रूल 3x3 मैट्रिक्स। इसका जो 2x2 मैट्रिक्स है वो मैं पहले करवा चुकी हूँ और उस पे आप लोगों ने मुझे बहुत ज़्यादा दुआएं दी, बहुत ज़्यादा कमेंट्स किए, अराउंड 200,000 अबव उसके ऊपर व्यूज़ एंड थैंक यू सो मच इतनी सारी दुआओं के लिए। और उस वीडियो का भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे देती हूँ कि अगर आप लोग देखना चाहें 2x2 मैट्रिक्स को तो उस वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, आप वहाँ से देख लेना, ठीक है। तो अभी हमने क्या करना है, हमने सॉल्व करना है सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय यूजिंग क्रॉमर्स रूल। हमने क्रॉमर्स रूल को यूज़ करके ये जो गिवन हमारे पास हैं लीनियर इक्वेशंस, हमने इसका सोल्यूशन फाइंड आउट करना है। इसमें जो हमारे पास वेरिएबल्स हैं यानी कि x1, x2 और x3, इन तीनों के हमने वैल्यू को फाइंड आउट करना है क्रॉमर्स रूल को यूज़ करके। तो कोई मुश्किल मेथड नहीं है, मैं आपको सारा समझाती हूँ कि आपने क्या स्टेप्स फॉलो करके आप इसे ईजिली सॉल्व कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो हम इसके बीच में क्या करेंगे, इसे मैट्रिक्स फॉर्म में लिखेंगे, यानी कि हम इसमें जो है ना इसे ए एक्स इज इक्वल्स टू बी की फॉर्म में लिखेंगे, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ सोल्यूशन और हम सबसे पहले इसे लिखेंगे इन मैट्रिक्स फॉर्म। तो मैट्रिक्स फॉर्म में ये हमारे पास किस तरह आ जाएगी कि हम सबसे पहले इनके कोफिशिएंट्स लिखेंगे एक मैट्रिक्स में। तो x1 का कोफिशिएंट, जिसका कोई कोफिशिएंट नहीं होता उसका कोफिशिएंट क्या होता है 1, इसका कोफिशिएंट क्या है -1 और इसका कोफिशिएंट क्या है 3। अब x के साथ कुछ भी नहीं है ना, मतलब हमारे पास तो 1 है और साथ में प्लस का साइन है यानी कि +1 है हमारे पास। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं 1, फर्स्ट कॉलम हो गया। अब हम सेकंड कॉलम लिख रहे हैं। x2 के साथ क्या है -2, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं -2। x3 के साथ -7 है तो हम यहाँ लिख देते हैं -7। फिर यहाँ पर x3 के साथ 2 है तो हम यहाँ पे लिख देते हैं 2। फिर x3 के साथ 3 है तो हम यहाँ पे 3 लिख देते हैं। फिर x3 के साथ 4 है तो हम यहाँ पे 4 लिख देते हैं, ठीक है। अब हम यहाँ पे क्या करते हैं कि मैट्रिक्स लिखते हैं यहाँ पे वेरिएबल्स वाला। तो इसमें वेरिएबल्स कौन से इन्वॉल्व हैं, x1, x2 एंड x3। तो x1, x2 एंड x3 इक्वल्स टू हमारे पास यहाँ पर क्या है, मैट्रिक्स बी क्या है हमारे पास 8, 1 एंड 10, ठीक है। तो ये बेसिकली हमारे पास क्या होता है, इसको मैट्रिक्स ए बोलते हैं, इसको हम एक्स बोलते हैं और इसको हम क्या बोलते हैं, मैट्रिक्स बी। मैट्रिक्स ए हमारे पास होता है जिसमें हमारे पास वेरिएबल के कोफिशिएंट्स होते हैं। जो मैट्रिक्स एक्स होता है उसके बीच में हमारे पास सारे वेरिएबल्स होते हैं। और जो मैट्रिक्स बी होता है उसके बाद उसमें क्या होता है, हमारे पास इक्वल्स टू के दूसरी साइड पे जितने भी वैल्यूज़ होते हैं वो हमारे पास क्या होते हैं, हर इक्वेशन की जो इक्वल्स टू के बाद वाली वैल्यू होती है वो हमारे पास किस में आती है, मैट्रिक्स बी में। ये आपको वैसे ए एक्स इज इक्वल्स टू बी, ये आपको क्रॉमर्स रूल में यूज़ तो नहीं होगा, जस्ट मैंने आपको ये बताने के लिए कहा है कि ये हम इसे इस फॉर्म में लिखते हैं, ठीक है। ये आपको इन्वर्जन मेथड में इसके सही समझ आएगी, ठीक है। तो ये जस्ट मैंने आपको बता दिया कि हम इसे किस फॉर्म में लिखते हैं। अब सबसे ज़रूरी बात, इंतहाई ज़रूरी बात क्रॉमर्स रूल में वो ये है कि आपने सबसे पहले इसका डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करना है। अगर इसका डिटर्मिनेंट आपके पास 0 आ जाता है तो आप कहते हैं नो सोल्यूशन, यानी कि आपको आगे करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। कई दफ़ा एग्ज़ाम में ऐसे कर देते हैं, आपको ऐसे क्वेश्चंस दे देते हैं कि जिसमें डिटर्मिनेंट 0 आ जाता है, आपको आगे क्वेश्चन सॉल्व करना ही नहीं पड़ता। आप कहते हैं बस डिटर्मिनेंट तो 0 है इसलिए सोल्यूशन पॉसिबल नहीं है। अच्छा, सबसे पहला काम क्या करना है, आपने इसमें डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करना है। जब आपके पास इसके डिटर्मिनेंट आ जाएगा तो उसके बाद आपने क्या करना है, यहाँ पर हम किस तरह फाइंड आउट करते हैं, क्रॉमर्स रूल का फार्मूला हमारे पास बहुत इजी है। इसमें आपके पास हो जाएगा x1 को हम किस तरह फाइंड आउट करेंगे, x1 हमारे पास हो जाएगा जी डिटर्मिनेंट ऑफ d1 डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ a, और x2 हमारे पास हो जाएगा डिटर्मिनेंट ऑफ d2 डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ a, एंड x3 आपके पास हो जाएगा डिटर्मिनेंट ऑफ d3 डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ a, ठीक है। 2x2 मैट्रिक्स में हमने जो है वो किया था कि डिटर्मिनेंट ऑफ a x डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ a एंड डिटर्मिनेंट ऑफ हमने किया था a y डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ a।
इसमें भी सेम वैसे ही है। उसमें हम क्या करते होते थे कि जब हमने ए एक्स करना होता था तो हम क्या करते थे, फर्स्ट कॉलम में बी की वैल्यू लिख देते थे, और जब हमने ए वाई करना होता था तो सेकंड कॉलम में हम बी की वैल्यू लिख देते थे। एग्जैक्टली सेम वैसा ही है, कोई मुश्किल नहीं है। अब हम क्या करते हैं, इसको शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमने क्या करना है, इसका डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करना है। ठीक है, अगर तो डिटर्मिनेंट हमारे पास 0 आ गया तो हम कहेंगे भाई नो सोल्यूशन, लेकिन इसमें सोल्यूशन होगा क्योंकि मैंने आपको समझाना है आगे। तो अभी हम डिटर्मिनेंट फाइंड आउट कर लेते हैं। तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल्स टू, हम यहाँ पे लिख लेते हैं वैल्यूज़ क्या है मेरे पास, 1 -1 3, 1 -2 -7, 2 3 एंड 4। अच्छा, अब करना क्या है, हमने डिटर्मिनेंट किस तरह फाइंड आउट करते हैं हम। सबसे पहले हम इसको क्या करेंगे कि 1 लिखेंगे यहाँ पर। मैं जो है इसको यहाँ पे कर रही हूँ। डिटर्मिनेंट हम किस तरह फाइंड आउट करते हैं कि हम क्या करते हैं कि जो हमारे पास फर्स्ट रो है ना, इसका हम फर्स्ट एलिमेंट लेते हैं, और इसके साथ हमारे पास क्या आता है कि फर्स्ट रो का जब हम फर्स्ट एलिमेंट लेते हैं ना, तो इसका ये वाला फुल कॉलम और ये वाली रो जो होती है, ये सारी जो है ये हम इसको बीच में से एलिमिनेट कर देते हैं, और हम क्या करते हैं बीच में से इसका जो बाकी जो रह जाते हैं एलिमेंट्स वो लिखते हैं। जब हम इसका फर्स्ट एलिमेंट लेते हैं तो हमारे पास क्या होता है कि मैं इसे क्योंकि मैं इसका डिटर्मिनेंट फाइंड आउट कर रही हूँ रो से, तो मेरे पास क्या होगी, फर्स्ट रो जो है वो यहाँ से ख़त्म हो जाएगी और फर्स्ट कॉलम भी, और बीच में जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सारे यहाँ पर आ जाएंगे। तो मेरे पास क्या आ जाएगा जी, यहाँ पर -2 -7 3 4। ठीक है, अब क्या होता है, हम किस तरह डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करते हैं 3x3 मैट्रिक्स का, फर्स्ट एलिमेंट ऑफ फर्स्ट रो एंड माइनस सेकेंड एलिमेंट ऑफ फर्स्ट रो। तो सेकेंड एलिमेंट क्या है, माइनस फार्मूला का, और सेकेंड एलिमेंट क्या है हमारे पास 1। अब हम क्या कर लेते हैं, अब क्या होगा हमारे पास, फर्स्ट रो तो हमारे पास होगी बीच में से एलिमिनेट। अब क्या होगा, क्योंकि ये सेकंड है हमारे पास एलिमेंट है फर्स्ट रो का, तो यहाँ से हमारे पास क्या होगा, इसका सेकंड कॉलम भी एलिमिनेट हो जाएगा। बाकी जो रहते हैं ये दो, इनको हमें लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो ये मैं यहाँ से इन दोनों को एलिमिनेट कर दूँगी तो मेरे पास क्या आ जाएगा, -1 3 3 4। तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ -1 3 3 4। फिर मेरे पास क्या है, थर्ड क्या एलिमेंट है फर्स्ट रो का 2, तो ये इस तरह होता है प्लस माइनस प्लस, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा मेरे पास +2। और अब क्या होगा, फर्स्ट रो तो एलिमिनेट होगी क्योंकि ये थर्ड एलिमेंट है, तो उसके साथ हमारे पास इसका थर्ड कॉलम भी एलिमिनेट हो जाएगा। तो फिर हम क्या लिखेंगे, ये वाली सारी वैल्यूज़, -1 3 -2 -7। तो ये मेरे पास आ जाएगा 1। अब हमने क्या करना है, किस तरह हम फाइंड आउट करते हैं डिटर्मिनेंट, हमारे पास क्या फार्मूला होता है डिटर्मिनेंट को फाइंड आउट करने का, AD - BC। ये हमारे पास ABCD इस तरह होते हैं ना। देखें डिटर्मिनेंट का क्या हम लोग किस तरह फाइंड आउट करते हैं 2x2 में, ये इस तरह होता है ना, इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म ABCD। तो हमारे पास क्या फार्मूला होता है, AD - BC। ठीक है, यही होता है ना हमारे पास AD - BC। तो अब यहाँ पर हमारे पास क्या हो जाएगा, -2 × 4, 1 बाहर ऐसे का ऐसा ही रहेगा। ठीक है, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, -2 × 4, देन में आने माइनस का साइन, 3 × -7, -1 एज इट इज़। अंदर हमारे पास क्या हो जाएगा, -1 × 4 -3 × 3। फिर मेरे पास हो जाएगा +2, और अंदर आ जाएगा -1 × -7 -2 × 3। ठीक है, तो ये मेरे पास आ जाएगा 4 × 2 क्या होता है हमारे पास 8 -8 माइनस प्लस 7 3 टाइम्स क्या होता है हमारे पास 21, माइनस यहाँ पे क्या हो जाएगा 4 1 टाइम्स 4 -4 -9 +2 × 7 +3 × 2 = 6। ठीक है, ये आ गया हमारे पास। अब 21 में से जब हम 8 को माइनस करेंगे तो हमारे पास यहाँ पर क्या आ जाएगा, 13 आ जाएगा। तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ 13 -
-9 और -4 हमारे पास क्या आएगा, -13, फिर +2 इंटू 7 में जब हम 6 को ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, फिर 13 ही आएगा। तो 13 + 26, तो ये मेरे पास हो जाएगा 26 + 26। तो 6 + 6 क्या होता है हमारे पास 12, 2 1 कैरी, 2 + 2 4 + 1 5, 52। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए हमारे पास क्या आ गया है, 52। अब आपने देख लिया कि हम लोग क्या करते हैं, डिटर्मिनेंट किस तरह फाइंड आउट करते हैं। 3x3 मैट्रिक्स में हम उसकी फर्स्ट रो का पहले फर्स्ट एलिमेंट ले लेते हैं। तो जब हम इसका फर्स्ट एलिमेंट लेते हैं तो इसका फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम बीच में से एलिमिनेट हो जाता है और बाकी जो एलिमेंट्स होते हैं वो हम लिख लेते हैं माइनस सेकेंड एलिमेंट ऑफ फर्स्ट रो। एंड फिर क्या होता है हमारे पास फर्स्ट रो एंड क्योंकि वो सेकंड एलिमेंट होता है इस वजह से सेकंड कॉलम भी, ठीक है, फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम एलिमिनेट हो जाते हैं और बाकी का जो बच जाता है वो हम लिख लेते हैं, यानी कि ये दो और ये दो। फिर जब हम थर्ड एलिमेंट लेते हैं फर्स्ट रो का तो हमारे पास क्या होता है कि फर्स्ट रो, क्योंकि वो फर्स्ट रो का एलिमेंट है और वो थर्ड कॉलम में है, इस वजह से उसका थर्ड कॉलम, ये फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम एलिमिनेट हो जाता है और बाकी दो जो है वो हम लिख लेते हैं। दोबारा बता देती हूँ, जब हम फर्स्ट एलिमेंट लेते हैं फर्स्ट रो का तो वो क्या होता है हमारे पास फर्स्ट रो का एलिमेंट होता है, जैसे फर्स्ट रो तो चली जाती है और वो फर्स्ट कॉलम का भी एलिमेंट होता है, जैसे फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम एलिमिनेट, बीच वाले हमारे पास नंबर्स आ जाते हैं। माइनस सेकेंड टर्म, अगर सेकेंड टर्म माइनस है तो माइनस इंटू माइनस यहाँ पे प्लस होगा, ठीक है। फिर क्योंकि वो फर्स्ट रो का एलिमेंट है, जैसे फर्स्ट रो तो एलिमिनेट होगी एंड वो क्या है सेकंड कॉलम का हमारे पास है एलिमेंट, तो इस वजह से इसका सेकंड कॉलम भी एलिमिनेट हो जाता है, बाकी जो है वो हम एंट्रीज वो लिख लेते हैं। फिर फर्स्ट रो में हमारे पास क्या है, ये फर्स्ट रो का एलिमेंट है, जैसे फर्स्ट रो तो इसमें एलिमिनेट होती है और ये थर्ड कॉलम का एलिमेंट है, जैसे इसका थर्ड कॉलम भी एलिमिनेट हो जाता है और ये बाकी के हम लिख लेते हैं, ठीक है। और सिंपल इसको वैसे ही सॉल्व करते हैं जैसे हम 2x2 का डिटर्मिनेंट जो है वो सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे तो हमने सॉल्व कर लिया, हमने सीख लिया कि हम डिटर्मिनेंट को किस तरह फाइंड आउट कर लेते हैं। अब ये जो मैंने फार्मूला में लिखा था कि ये D1 D2 D3 ये किस तरह फाइंड आउट करने हैं, तो ये भी फाइंड आउट करना कोई इतना मुश्किल नहीं है, जिस तरह ये किया इसी तरह इनको भी फाइंड आउट करना है। अच्छा, अब हमारे पास क्या है, यहाँ पर D1 है, तो D1 किस तरह आएगा हमारे पास, D1 इस तरह आएगा हमारे पास। D1 मैट्रिक्स हमारे पास क्या होगा कि हम क्या करेंगे कि जो हमारे पास मैट्रिक्स A है ना, इसका जो फर्स्ट कॉलम है ना उसमें हम क्या करेंगे मैट्रिक्स B की वैल्यू लिख देंगे यहाँ पर, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, कॉलम 1 में मैट्रिक्स B लिखना है, कॉलम A वाला नहीं लिखना, तो वो क्या हो जाएगा हमारे पास 8 1 10 और बाकी का सारे का सारा मैट्रिक्स एज इट इज़, तो ये हमारे पास आ जाएगा 1 -2 -7 2 3 4। अब हमने क्या करना है, हमने इसका डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करना है, तो डिटर्मिनेंट ऑफ D1 हमारे पास क्या हो जाएगा, इसे डिटर्मिनेंट की फॉर्म में लिखते हैं 8 1 10 1 -2 -7 2 3 4। तो फिर वैसे ही करेंगे, पहले हम क्या करेंगे फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट लेंगे, तो इसकी फर्स्ट रो भी एलिमिनेट होगी, फर्स्ट कॉलम भी, क्योंकि फर्स्ट कॉलम का भी एलिमेंट है, बाकी बीच वाली टर्म्स को हम बीच में से लिख लेते हैं, तो -2 -7 3 एंड 4। फिर हम क्या करते हैं कि फर्स्ट रो का अब हम लेंगे सेकंड एलिमेंट, तो यहाँ से हमारे पास साइन क्या आता है, माइनस का साइन आता है, ये फार्मूला होता है प्लस माइनस प्लस, तो माइनस और साथ में आ जाएगा 1। अब ये फर्स्ट रो का एलिमेंट है, जैसे फर्स्ट रो एलिमिनेट और ये सेकंड कॉलम का एलिमेंट है, जैसे सेकंड कॉलम भी एलिमिनेट, तो हमारे पास क्या आ जाएगा 1 10 3 4। फिर अब हमारे पास आ गई फर्स्ट रो, ये फर्स्ट रो का हमारे पास एलिमेंट है और थर्ड कॉलम का भी एलिमेंट है, so फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम एलिमिनेट, फिर हमारे पास क्या आ जाएगा 1 10 -2 -7। अब ये मेरे पास हो जाएगा AD -BC, यानी कि -2 × 4 -3 × -7 -1 एज इट इज़, और अंदर इधर हम कर लेते हैं AD -BC, यानी कि 1 × 4 -3
3 इंटू 10। फिर थर्ड हमारे पास है 2 इंटू 1 इंटू -7 माइनस 2 इंटू 10। ठीक है जी, तो मेरे पास हो जाएगा 8 इंटू 4 इंटू 2 हमारे पास क्या हो जाएगा -8, माइनस इंटू माइनस प्लस 7 3 टाइम्स क्या होता है 21, -1, 4 इंटू 1 इज इक्वल्स टू 4, -3 इंटू 10 इज इक्वल्स टू 30, प्लस 2 इंटू -7 इंटू 1 -7 प्लस 2 इंटू 10 इज इक्वल्स टू 20। तो 8 इंटू 21 में से जब हम 8 को माइनस करेंगे तो मेरे पास यहाँ पर क्या आ जाएगा 13 आ जाएगा, -1। फिर हम क्या करेंगे प्लस माइनस माइनस होता है, 4 में से जब हम 30 को माइनस करेंगे तो मेरे पास आ जाएगा -26, प्लस 2 इंटू 20 -7 मेरे पास क्या आ जाएगा 13। तो ये आ जाएगा 13 को हम मल्टीप्लाई कर देते हैं 8 से, तो 13 मल्टीप्लाई बाय 8 इज इक्वल्स टू 104, माइनस इंटू माइनस प्लस 1 इंटू 26 इज इक्वल्स टू 26, प्लस 13 इंटू 2 इज इक्वल्स टू हमारे पास क्या आ जाएगा 26। अब हम इन तीनों को ऐड कर लेते हैं यहाँ पर 104 प्लस 26 प्लस 26, तो ये मेरे पास क्या आ रहा है 156। ठीक है, तो यानी कि डिटर्मिनेंट ऑफ D1 मेरे पास क्या आ गया यहाँ पर 156। तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ डिटर्मिनेंट ऑफ D1 मेरे पास क्या आ गया 156। अब हमारे पास क्या था x1 किसके इक्वल था डिटर्मिनेंट ऑफ D1 डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ A। दिस इम्प्लॉयज ये मेरे पास क्या आ जाएगा 156 डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ A हमारे पास क्या आया था 52। तो हम इसे डिवाइड कर देते हैं 52 से, तो डिवाइडेड बाय 52 दिस इम्प्लॉयज ये मेरे पास यहाँ पर क्या आ गया है 156 डिवाइडेड बाय 52, तो मेरे पास क्या आ रहा है ये 3 आ रहा है। तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ इक्वल्स टू 3, दिस एम्प्लॉयज x1 इज इक्वल्स टू 3। ठीक है, हमारे पास फर्स्ट जो वेरिएबल है उसका आंसर हमने फाइंड आउट कर लिया और वो हमारे पास क्या आया है 3 आया। अब हम क्या करते हैं इसका हम D2 फाइंड आउट करते हैं। तो अब हम यहाँ पे लिख लेते हैं, पहले D2 मैट्रिक्स लिख लेते हैं। ये देखिए मैंने यही किया ना, डिटर्मिनेंट ऑफ D1 डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ A। अब x2 फाइंड आउट करना है तो इसके लिए हमें क्या चाहिए डिटर्मिनेंट ऑफ D2 चाहिए। तो सबसे पहले D2 मैट्रिक्स लिखते हैं। तो D2 मैट्रिक्स हमारे पास किस तरह आएगा, अब जो मैट्रिक्स A है ना इसका जो सेकेंड कॉलम है इसके सेकेंड कॉलम को हम रिप्लेस करेंगे B से। तो ये मेरे पास आ जाएगा, फर्स्ट इसका कॉलम एज इट इज़ लिखते हैं। तो फर्स्ट कॉलम एज इट इज़ लिखेंगे तो 1 -1 3, और सेकंड कॉलम की जगह हम क्या लिखेंगे मैट्रिक्स बी लिखेंगे, यानी कि 8 1 10, और थर्ड कॉलम एज इट इज़। अब हम इसका डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करते हैं। तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ डिटर्मिनेंट ऑफ D2 इज़ इक्वल्स टू फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट है 1, और अंदर हमारे पास क्या आ जाएगा इसके फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम एलिमिनेट, अंदर क्या आ जाएगा 1 10 3 4 -8 और प्लस माइनस फिर प्लस आएगा। तो ये फर्स्ट रो का एलिमेंट है, जैसे फर्स्ट रो एलिमिनेट और ये सेकंड कॉलम का एलिमेंट है तो इस जैसे सेकंड कॉलम भी एलिमिनेट। तो हमारे पास क्या आ जाएगा -1 3 3 4, फिर +2 और फर्स्ट रो एलिमिनेट थर्ड कॉलम एलिमिनेट। तो ये मेरे पास क्या आ जाएगा -1 3 1 10। ठीक है, अब 1 एज इट इज़ हम क्या करेंगे इधर मल्टीप्लाई कर देंगे AD, यानी कि 1 इंटू 4 -3 इंटू 10, -8 इंटू -1 इंटू 4 -3 इंटू 3, +2 इंटू -1 इंटू 10 -3 इंटू 1। ठीक है, तो 1 एज इट इज़, 4 इंटू 1 क्या होगा हमारे पास 4, -3 इंटू 10 इज इक्वल्स टू 30, -8 एज इट इज़, 4 इंटू -1 -4, -9 +2
सॉरी, 10 इंटू -1 -10, -3 इंटू 1 3। तो ये मेरे पास हो जाएगा 4 माइनस 30, मेरे पास क्या हो जाएगा -26 -8 इंटू -13 +2 इंटू -13। ठीक है, ये आ गया मेरे पास। अब हम क्या करते हैं, इनको मल्टीप्लाई यहाँ पे कर लेते हैं। तो ये मेरे पास यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमने कर लिया। अब ये मेरे पास यहाँ पर आ जाएगा -26 एज इट इज़ आ जाएगा, और माइनस इंटू माइनस क्या होता है, प्लस हो जाता है हमारे पास। अब 13 को हम करते हैं मल्टीप्लाई 8 से, तो मेरे पास आ रहा है 104, और -13 टू टाइम्स हमारे पास क्या होता है 26 होता है। अब हम इनको ऐड कर लेते हैं, तो ये मेरे पास क्या हो जाएगा, -26 + 104 -26। तो ये मेरे पास क्या आ रहा है 52 आ रहा है। ठीक है, यानी कि डिटर्मिनेंट ऑफ D2 इज इक्वल्स टू 52। तो x2 का क्या था हमारे पास, किसके इक्वल था, डिटर्मिनेंट ऑफ D2 डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ A, यानी कि 52 डिवाइडेड बाय 52 विच इज़ इक्वल्स टू 1, यानी कि x2 हमारे पास यहाँ पर क्या आ गया है 1 आ गया। ठीक है, तो ये हमारे पास आ गया इसके x2 का भी आंसर। अब हमने फाइंड आउट करना है इसका लास्ट हमारे पास रह गया x3, और x3 को हम किस तरह फाइंड आउट करेंगे, x3 को हम फाइंड आउट करने के लिए इसके जो हमारे पास मैट्रिक्स A है ना, उसका जो थर्ड कॉलम है उसको हम B से रिप्लेस कर देंगे। ठीक है, x1 को फाइंड आउट करने के लिए फर्स्ट कॉलम को B से रिप्लेस करते हैं, x2 को फाइंड आउट करने के लिए सेकंड कॉलम को B से रिप्लेस करते हैं, और x3 को फाइंड आउट करने के लिए थर्ड कॉलम को B से रिप्लेस करते हैं। तो D3 मैट्रिक्स मेरे पास क्या हो जाएगा, अब ये दोनों कॉलम एज इट इज़ और थर्ड कॉलम को B से रिप्लेस कर देंगे। तो ये मेरे पास हो जाएगा 1 -1 3 1 -2 -7 और 8 1 एंड 10। ठीक है, ये हो गया मेरे पास। तो डिटर्मिनेंट ऑफ D3 मेरे पास यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसे डिटर्मिनेंट के फॉर्म में लिख देते हैं, 1 -1 3 1 -2 -7 8 1 एंड 10। ठीक है, ये हो गया। अब 1 को एज इट इज़ लिखते हैं, और फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम एलिमिनेट, बीच में क्या आ जाएगा -2 -7 1 10 -1 फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, क्योंकि सेकंड कॉलम का एलिमेंट है जैसे सेकंड कॉलम एलिमिनेट हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा -1 3 1 10 प्लस प्लस माइनस प्लस 8, और ये क्या हो जाएगा मेरे पास -1 3 -2 -7। तो ये मेरे पास हो जाएगा 1 इंटू सिंपल जैसा डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करते हैं AD माइनस BC, यानी कि -2 इंटू 10 -1 इंटू -7 -1, और मेरे पास क्या हो जाएगा -1 इंटू 10 -1 इंटू 3 प्लस 8 इंटू -1 इंटू -7 -2 इंटू 3। ठीक है, तो ये मेरे पास हो जाएगा 1 इंटू 2 इंटू 10 क्या होता है 20 -20 माइनस इंटू माइनस प्लस 7 इंटू 1 इज इक्वल्स टू 7 -1 और -10 -3 प्लस 8 7 इंटू 1 इज इक्वल टू 7 प्लस 3 इंटू 2 इज इक्वल्स टू 6। तो ये मेरे पास हो जाएगा 1 इंटू -20 प्लस 7, हमारे पास क्या यहाँ पर हो जाएगा 13 हो जाएगा, -13 होगा क्योंकि बड़ी टर्म के साथ माइनस है, -13 -1 -10 इंटू -3 -10 -3 क्या हो जाता है -13 प्लस 8 7 प्लस 6 हमारे पास यहाँ पर क्या हो जाता है 13 हो जाता है। ठीक है, तो -13 और माइनस इंटू माइनस क्या हो जाता है हमारे पास प्लस हो जाता है, +13 एंड यहाँ पे मेरे पास क्या हो जाएगा +18 इंटू 13 हमारे पास क्या हो जाता है 104। ये दोनों तो आपस में कैंसिल आउट। तो डिटर्मिनेंट ऑफ D3 मेरे पास क्या आ गया है जी 104 आ गया। ठीक है, जब हमने मल्टीप्लाई किया है 8 को
13 से तो मेरे पास आ गया था 104 और ये माइनस और प्लस आपस में कैंसिल आउट हो गए, 104 आ गया। तो x3 हमारे पास क्या था, डिटर्मिनेंट ऑफ d3 डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ a, यानी कि 104 डिवाइडेड बाय 52 एंड 52 टू टाइम्स होता है हमारे पास 104, यानी कि x3 इज इक्वल्स टू 2। तो अगर मैं यहाँ पे इसका सोल्यूशन सेपरेट लिखूँ तो क्या था हमारे पास, x1 x2 एंड x3 इज इक्वल्स टू, हमारे पास क्या आ जाएगा, x1 का क्या आंसर आया हमारे पास, यहाँ पे हम लिख लेते हैं कि x1 आया हमारे पास 3 आया, x2 1 एंड x3 इज इक्वल्स टू 2। तो ये आ गया हमारे पास इसका आंसर। हमने इसे क्रैमर्स रूल से सॉल्व किया और उसको सॉल्व करने के बाद हमारे पास ये आ गए इसके x1 x2 एंड x3 की वैल्यूज़, और यही हमने फाइंड आउट करनी थी यहाँ पर कि विद द हेल्प ऑफ क्रैमर्स रूल्स हमने इसके जो वेरिएबल्स हैं उनका हमने सोल्यूशन फाइंड आउट करना था, वो हमने फाइंड आउट कर लिया। x1 3 आया हमारे पास, x2 हमारे पास 1 आया और x3 हमारे पास 2 आ गया। ठीक है, x1 3, x2 1 एंड x3 2। ठीक है, तो ये हमारे पास इसका आंसर आ गया, हमने इसे क्रैमर्स रूल से सॉल्व कर लिया। तो ये थी जी आज की वीडियो जिसमें मैंने आपको क्रैमर्स रूल कराया 3x3 मैट्रिक्स। मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है कि मैं आपको इसे बहुत अच्छे तरीके से सॉल्व करवा सकूं। तो अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हो तो उसको लाइक कीजिएगा, आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को लास्ट में प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको न्यू आने वाले वीडियोज़ के बारे में पता चल सके, और अपनी दुआओं में लास्ट में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।